एक ऐसी मशीन जो इंसानों से काफी तेज कैलकुलेशन कर सकती है और लाखों फाइलें याद रख सकती है, लेकिन उसका खुद का कोई दिमाग नहीं होता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कंप्यूटर की। आखिरकार ये मशीन इतनी स्मार्ट कैसे? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। यह है कंप्यूटर का फुल फॉर्म। सी से कॉमन, ओ से ऑपरेटिंग, एम से मशीन, पी से पर्पसली, यू से यूज्ड फॉर, टी से टेक्नोलॉजिकल एंड ई से एजुकेशन, आर से रिसर्च। आज जो हम बात कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का परिचय। तो कंप्यूटर का परिचय क्या है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कंप्यूटर की परिभाषा, यानी कि कंप्यूटर डेफिनेशन इन सिंपल वर्ड्स। सरल शब्दों में कंप्यूटर की परिभाषा को आज हम समझेंगे। तो देखिए, सरल शब्दों में कंप्यूटर बिजली से चलने वाली एक जादुई या आधुनिक मशीन है जो हमसे कुछ जानकारी या काम लेती है, उस पर बहुत तेजी से सोच विचार करती है और पलक झपकते ही बिल्कुल सही उत्तर हमारे सामने स्क्रीन पर दिखा देती है। यह कभी थकता नहीं और कभी कोई गलती नहीं करता। यही कंप्यूटर की खासियत है। आगे देखते हैं। तो कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर क्या होता है? व्हाट इज अ कंप्यूटर? तो कंप्यूटर क्या होता है? देखो, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूटेयर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना या गिनती करना। इसलिए इसे हिंदी में संगणक भी कहा जाता है। आगे देखेंगे हम। तो यह एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो केवल गणित में ही नहीं बल्कि शब्दों, चित्रों, वीडियो और गानों को भी संभाल सकती है। आज के समय में कंप्यूटर हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है, जिसका उपयोग सभी बैंकों, स्कूलों, अस्पतालों और दुनिया में हर जगह किया जा रहा है। कंप्यूटर का आविष्कार कब और किसने किया था, ये बात आपको पता है क्या? हिस्ट्री एंड इन्वेंशन। देखो, कंप्यूटर के जनक यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह या कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इसका आविष्कार कब हुआ? तो चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन क्या बनाया था? डिफरेंस इंजन बनाया था। और बाद में 1837 में एक एनालिटिकल इंजन बनाया। क्या बनाया? एनालिटिकल इंजन। इसकी रूपरेखा तैयार की थी। यही एनालिटिकल इंजन आज के आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना। यहीं से कंप्यूटर बनाने की शुरुआत हुई थी। आगे देखोगे तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, दुनिया का पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, जिसका नाम है एनियक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर था। ये इसका फुल फॉर्म है, जिसे 1946 में जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोचली ने बनाया था। तीनों ने मिलकर बनाया था। तीन लोगों ने मिलकर बनाया था। किस किस ने? प्रेस्पर प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोचली, तीनों ने मिलकर 1946 में एनिएक कंप्यूटर बनाया था, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अब आता है हमारा चौथा पॉइंट, जिसमें है कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं? मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो देखो, कंप्यूटर को तीन मुख्य भागों में बांटा जाता है। कौन से वो भाग? तो वो है हमारे इनपुट। पहला क्या है हमारा? इनपुट। सेकेंड है हमारा सीपीयू और थर्ड है हमारा आउटपुट। तो पहले हम इनपुट के बारे में समझेंगे। देखो, इनपुट क्या है? तो इनपुट का मतलब होता है डाटा उस कंप्यूटर के अंदर भेजना। इसके जरिए हम कंप्यूटर को काम सौंपते हैं। उदाहरण, कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड से टाइपिंग करके उसको बताते हैं और माउस से क्लिक करके बताते हैं। फिर दूसरा पार्ट है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सीपीयू। इसे कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, जो सारे फैसले लेता है और गणनाएं करता है। इसके तीन हिस्से होते हैं, जिसमें एएलयू, सीयू, एमयू, तीन चीजें होती है।
ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट, MU का फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट। तीसरा पार्ट आता है हमारा आउटपुट यूनिट यानी कि आउटपुट डिवाइस। इसके जरिए कंप्यूटर हमें काम पूरा करके नतीजा दिखाता है। तो कहाँ दिखाता है? मॉनिटर पे, प्रिंटर से हमें दिखाता है कि हमारा काम पूरा हो चुका है। अब आता है हमारा कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो देखो कंप्यूटरों को उनकी काम करने की क्षमता, साइज और बनावट के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो पहला है एनालॉग, दूसरा है डिजिटल और तीसरा है हाइब्रिड। तो इन तीनों के बारे में भी हम समझते हैं। देखो ये 3 मेन हो गए, है ना। इसके बाद में एक माइक्रो कंप्यूटर भी है। माइक्रो कंप्यूटर है। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? जो एनालॉग और डिजिटल दोनों को मिलाकर बनाया जाता है वो होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। जैसे कि हम आईसीयू में, हॉस्पिटल के अंदर जो आईसीयू की ईसीजी मशीन होती है वो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, ठीक है। और आकार और क्षमता के आधार पर अगर हम देखें तो हमारा एक माइक्रो कंप्यूटर जो घरों स्कूलों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, ये माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। आगे देखें तो मिनी कंप्यूटर यह आपको माइक्रो कंप्यूटर से थोड़े बड़े होते हैं और तेज होते हैं, जिनका उपयोग छोटी कंपनियां करती है, जिसको हम बोल सकते हैं टेबलेट, ठीक है। एक होता है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये बहुत बड़े और बहुत शक्तिशाली होते हैं। ये बहुत बड़े और बहुत शक्तिशाली होते हैं। हजारों लोग एक साथ काम कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि बैंक, रेलवे का सर्वर, है ना। बैंक का सर्वर पूरे दुनिया में, पूरे देश में एक एक बैंक का एक ही सर्वर होता है ना। रेलवे का भी एक देश में एक ही सर्वर होता है। तो एक साथ हजारों लोग काम करते हैं वहाँ पे। अगला है हमारा सुपर कंप्यूटर। ये दुनिया के सबसे तेज और महंगे कंप्यूटर होते हैं, जिनका उपयोग मौसम की जानकारी यानी कि वेदर फोरकास्टिंग और वैज्ञानिक रिसर्च के लिए किया जाता है, ठीक है। एक आता है हमारा अगला प्रश्न कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर में क्या अंतर है। भाई एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर में अंतर क्या है, आपने तो बताया ही नहीं। तो देखो एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर में एक अंतर है कि इनके काम करने का तरीका। जो एनालॉग है यह लगातार बदलने वाले डेटा जैसे तापमान, दबाव, स्पीड पर काम करता है, और जो डिजिटल है यह अंकों पर यानी कि बाइनरी कोड 0 और 1 पर काम करता है, ठीक है। बात करें सटीकता की तो इसका परिणाम 100% होता है, किसका? एनालॉग का, और इधर डिजिटल का। तो एनालॉग का परिणाम 100% सटीक नहीं होता, यह केवल अनुमान या मापन दिखाता है। लेकिन जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर है इसका परिणाम पूरी तरह से सटीक और शुद्ध होता है। आगे देखोगे स्पीड, तो एनालॉग यह भौतिक मात्राओं को तुरंत नापने में बहुत तेज होता है, लेकिन जो डिजिटल है यह गणनाएं करने में बहुत तेज होता है, बहुत तेज होता है। मुख्य उदाहरण, गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है सुई वाला, और जो थर्मामीटर है साधारण कलाई घड़ी, ये जो 3 चीजें हैं ये तीनों हमारा है एनालॉग कंप्यूटर के एग्जाम्पल। वहीं हमारा जो स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, डिजिटल घड़ियां हैं और कैलकुलेटर है, ये सारे हमारे डिजिटल कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन आएगा आपका कि कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं। तो तकनीक, हाउ मेनी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो तकनीक के विकास के आधार पर कंप्यूटर के इतिहास को 5 पीढ़ियों में बांटा गया है, ठीक है। 5 पीढ़ी कौन कौन सी है? पहली पीढ़ी 1940 से 1956 तक, जिसके अंदर वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया, ये एक कंपोनेंट था
ठीक है। क्या क्या इनके अंदर विशेषता थी, तो आकार में बहुत बड़े, एक कमरे जितने बड़े, बड़ा कमरा होता उसने जितने बड़े होते थे ये, बहुत ज्यादा गर्म होते थे और बहुत महंगे होते थे। दूसरी पीढ़ी में क्या हुआ, 1956 से 1963 तक ट्रांजिस्टर का यूज हुआ, इसको हटा दिया, वैक्यूम ट्यूब को ट्रांजिस्टर आया। वहां पे क्या होता था, पहली पीढ़ी से थोड़ा छोटा हो गया कंप्यूटर, और पहली पीढ़ी से तेज भी हो गया और बिजली भी कम खाता था। इसके बाद में तीसरी पीढ़ी आई। तीसरी पीढ़ी में हमारा जो समय रहा 1963 से 1971 का, जिसके अंदर हमने ट्रांजिस्टर को हटा के आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया। अगर बात करें तो कंप्यूटर का आकार जो था काफी छोटा हो गया था, और यहाँ पर तीसरी पीढ़ी में हमारे पास कीबोर्ड और मॉनिटर दो चीजें आ गई थी। यहाँ से हमने इनका इस्तेमाल, इनको यूज करना चालू कर दिया था। इसके बाद में आता है हमारे पास चौथी पीढ़ी। चौथी पीढ़ी जो है ये 1971 से स्टार्ट हुई और आज तक चल रही है, जिसके अंदर हमारा माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर बनाए गए, जिसको हम बोलते हैं VLSI यानी कि वेरी लार्ज इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। देखो इसकी विशेषता क्या थी, ये कंप्यूटर इतने छोटे हो गए कि इन्हें टेबल पर या गोद में रखा जाने लगा। इंटरनेट का विकास हुआ, यहाँ पर इंटरनेट भी आ गया था फिर। और अगली हमारी जो पीढ़ी है वो है पांचवी पीढ़ी। पांचवी पीढ़ी जो है ये वर्तमान से लेके भविष्य तक रहने वाली है, जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। इसमें सोचने समझने की क्षमता आ रही है, जैसे कि रिकॉग्निशन वॉइस रिकॉग्निशन कर लेता है, रोबोटिक्स और चैटबॉट, ये जो चीजें आ रही है ये पांचवी पीढ़ी का एग्जाम्पल है। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन कि कंप्यूटर की मुख्य विशेषता क्या है। व्हाट इज द मेन की फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो देखो बात करूं मैं सबसे पहले कंप्यूटर की जो विशेषता है वो है गति, यानी कि उसकी स्पीड। कंप्यूटर लाखों करोड़ों गणनाएं मात्र 1 सेकंड में कर सकता है। जिस काम को करने में इंसान को दिन लग जाएंगे, उसे यह पल भर में कर देता है, यानी कि पूरे दिन का काम कुछ सेकंड में या कुछ मिनटों में कर देगा। अगला है हमारा सटीकता, यानी कि एक्यूरेसी। कंप्यूटर कभी कोई गलती नहीं करता। अगर उसे सही इनपुट दिया जाए तो हमेशा 100% सही आउटपुट देता है। इसे तकनीकी भाषा में गीगो यानी कि गार्बेज इन गार्बेज आउट कहते हैं। अगला इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि अगली इसकी विशेषता जो है वो है भंडारण। क्या है? भंडारण, स्टोरेज कैपेसिटी। इसमें बहुत बड़ी मात्रा में डेटा, फाइलें, फिल्में और दस्तावेज सालों साल तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं, है ना। अगला है इसका थकान रहित, यानी कि डिलीजेंस। इंसानों की तरह कंप्यूटर कभी थकता नहीं है और न ही बोर होता है। यह बिना रुके 24 घंटे लगातार एक ही स्पीड में काम कर सकता है, ठीक। और अगला है हमारा बहुमुखी प्रतिभा, यानी कि वर्सेटिलिटी। यह एक समय में कई अलग अलग काम कर सकता है। एक समय पर मल्टीटास्किंग काम कर सकता है ना, बहुत सारे काम कर सकता है। आप इसमें गाने सुनते हुए टाइपिंग भी कर सकते हैं और बैकग्राउंड में फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आखिरी इसकी जो है याद रखने की क्षमता, यानी कि पावर ऑफ रिमेम्बरेंस, यानी कि कंप्यूटर में सेव की गई फाइल, कोई भी जानकारी कभी धुंधली नहीं पड़ती जब तक कि उसे डिलीट नहीं किया जाता। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम था इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।